सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4, जो कि हमारा प्रश्नावली 3.1 का है। तो बिना ग्राफ के सवाल करवाए थे और एक ग्राफ का सवाल पहले आपको करवा दिया था। आज हम करने जा रहे हैं प्रश्न नंबर 4। इसमें कुछ प्रश्न ग्राफ के होंगे और कुछ ग्राफ के नहीं होंगे। अब इसमें लिख रखा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है या असंगत है। अर्थात पहले हमें ये ज्ञात करना है कि युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हम बाद में इसको ग्राफ के अंदर हल करेंगे। तो इसका पहला ही प्रश्न है हमारे पास कि प्रश्न नंबर 4 का पहला और प्रश्नावली 3.1 पहला ही प्रश्न है x प्लस वाई बराबर 5 और इसकी दूसरी समीकरण हमें दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले तो इसके युग्म ढूंढेंगे कि ये संगत है या असंगत है। तो अब हम इसको हल करते हैं। लिखेंगे हल बराबर समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5। ये समीकरण फर्स्ट है। सेकंड समीकरण है हमारे पास 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखो ये और भी और छोटी हो जाएगी, जिससे इन सभी में 2 2 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। जैसे 2 एकम ये कट गया, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजा 10। तो यहाँ पर समीकरण क्या बनती है x प्लस वाई बराबर 5। ये सेकंड समीकरण सेम ही है। अब हमने सबसे पहले ज्ञात करना है कि युग्म इसके संगत है असंगत है। हम लिखेंगे a1 बटा a2 बराबर लिखेंगे कितना है a1 बटा a2 1 बटा 1 है। अब हम लिखेंगे b1 बटा b2 कितना है इसमें भी 1 बटा 1 आ रहा है। और c1 बटा c2 इसमें आ रहा है 5 बटा 5, जो कि आगे कट करके 1 बटा 1 बन जाएगा। अब ये सभी के सभी मान बराबर है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के बराबर है c1 बटा c2 के। अब ये सभी मान अगर बराबर आ जाते हैं तो युग्म संगत होते हैं। अतः युग्म संगत है। अभी हम इसको ग्राफ में करते हैं। ग्राफ में करने के लिए हमें सबसे पहले इसके बॉक्स बनाने पड़ेंगे। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 5 है। तो x बराबर 5, ये y उधर चला जाएगा माइनस का y। अब हम लिखेंगे y का मान 1 लेने पर, साथ में हम यहाँ पर डब्बा बना लेंगे अर्थात बॉक्स बना लेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर 5 माइनस वाई की जगह हमने 1 लिखा, तो x बराबर कितना आ गया 4। यहाँ पर इसमें भरेंगे y बराबर हमने 1 लिया है, तब x का मान आया है 4। अब दोबारा लेंगे y का मान 2 लेने पर, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 2, तो x बराबर हो जाएगा 3। y का मान हमने 2 लिया, तब x का मान आ गया 3। इसी प्रकार से लेंगे y का मान
3 लेने पर x बराबर 5 माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा 2। तो y का मान हमने 3 लिया, तब x का मान आ गया 2। ये पहली समीकरण से बॉक्स बन चुका है। अब हम दूसरी समीकरण से इसके बॉक्स बनाते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। समीकरण 2 सेम ही है हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 5। ये हमारी समीकरण नंबर है 2, सेम समीकरण ही है। तो अब हम लिखेंगे y का मान 1 लेने पर, साथ में बनाएंगे यहां पर बॉक्स। तो x और y, इसमें समपाती रेखाएं ही बनेगी। तो y का मान 1 लिया तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस वाई। तो x बराबर 5, y की जगह हम लिखेंगे 1, तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 4। y का मान हमने 1 लिया, तब x का मान आया है 4। अब लिखेंगे y का मान 2 लेने पर, x बराबर 5 माइनस वाई है, x बराबर 5 माइनस के 2 हो जाएंगे, तो x बराबर हमारे पास हो जाएगा 3। अब यहाँ पर हमने y का मान 2 लिया है, तब x का मान आ गया 3। अब लिखेंगे y का मान 3 लेने पर, x बराबर 5 माइनस वाई है, तो x बराबर 5 माइनस 3 करेंगे तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 2। यहाँ पर हमने y का मान लिया है 3, तब हमारे पास x का मान आया है 2। तो विद्यार्थियों देखिए, यहाँ पर ये समीकरण सेकंड से भी यही मान आए हैं और फर्स्ट से भी यही मान आए हैं। अब एक बार आप इसको देख लीजिए, ये हमने समीकरण फर्स्ट को हल किया था, प्रश्न नंबर 4 का पहला था, और ये समीकरण सेकंड से हमने मान प्राप्त किए हैं। अब इनको हम ग्राफ के अंदर फीड करेंगे। अब ये ग्राफ है, इसके अंदर हम इनके मानों को फीड करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे पैमाना 1 खाना बराबर 1 इकाई। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान होता है 0, यहाँ पर 1 2, यहाँ पर लिख देंगे x, यहाँ पर x डैश, y और y डैश, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 5 6 7 8 9 और 10। इधर माइनस का 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4। अब हमारे अधिकतर मान प्लस के हैं, इसलिए हम माइनस के मान को कम में लिखेंगे। यहाँ पर प्लस का 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6, प्लस के 7, प्लस के 8। इधर y के मान माइनस में होंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और माइनस का 8।
अब हमने ये जो मान आए थे, अर्थात ये जो मान, इनको हम फीड करेंगे ग्राफ के अंदर, निरूपित करेंगे इनको। अब आप देखते जाइए। सबसे पहले ये कह रहा है x का मान 4 लीजिए और इसे y का मान होगा 1 प्लस का, तो प्लस की y ऊपर है, ये 4 है, ये यहां पर आ जाएगा 4। पहले x का मान लिखना है, फिर y का मान। फिर ये कहता है कि x का मान 3 लीजिए और y का मान 2 लीजिए। x का मान 3 ये रहा, y का मान 2 ये रहा। फिर ये कह रहा है कि x का मान 2 लीजिए और y का मान 3 लीजिए। x का मान 2 और y का मान 3। अब हम इससे एक रेखा खींचेंगे, इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जो जाएगी। और इस पर समीकरण का नाम लिख देंगे x प्लस वाई बराबर 5। अब दूसरी समीकरण है वो भी सेम यही है, तो उसके मान को फीड करेंगे तो भी यही मान आएंगे। तो अब ये कैसी रेखाएं बन रही है? ये समीकरण सेकंड है, ये फर्स्ट थी। अब ये एक समपाती रेखाएं बनी हैं। तो विद्यार्थियों, आप इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो। अब इसके अनेक हल होंगे, एक हल नहीं होगा। तो एक बार पुनः आप देख लीजिए, ये इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा और ये प्रश्न इस प्रकार से हल हुआ। चौथे का पहला, ये पहली समीकरण के भी यही मान है और उसके बाद ये दूसरी समीकरण के भी यही मान है। तो आप एक बार इस प्रकार से हल कर सकते हो आप। अब इसके बाद अगला सवाल करते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है चौथे प्रश्न का कि x माइनस वाई बराबर 8। ये हमने यहाँ पर लिख दिया, ये पहली समीकरण। और इसकी दूसरी समीकरण है 3x माइनस 3y बराबर 16। 3x माइनस 3y बराबर 16। अब पहले हमने इसको हल करना और पता लगाना है इसके युग्म संगत है या असंगत है। यदि संगत होते हैं तो ही हम इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब ये प्रश्न है, हम लिखते हैं इसको। हल बराबर x माइनस वाई बराबर 8। ये समीकरण फर्स्ट है हमारे पास। दूसरी समीकरण क्या दे रखी है? 3x माइनस 3y बराबर 16। ये समीकरण नंबर सेकंड है, ये कोई कट नहीं रही है, इसलिए वे सेम टू सेम है। अब हम लिखेंगे a1 बटा a2। कितना मान है? 1 के बटा में 3। देखो x के गुणा कितना है? 1 है, तो 1 लिखा। यहाँ पर x का गुणा 3 है तो 3 लिखा। दूसरा लिखना है b1 बटा b2। ये भी 1 बटा माइनस का 1 बटा माइनस का 3। माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया। अब c1 बटा c2, ये है 8 बटा 16। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि a1 बटा a2 बराबर हो रहा है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं हो रहा है c1 बटा c2 के। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में असंगत हल होंगे। अगर असंगत हल होंगे तो ये प्रश्न भी आगे नहीं हल होगा, इसका इतना ही आंसर आएगा। और ये सूत्र आपको बता ही रखे हैं, ये 3 सूत्र है। यहाँ पर लिख देता हूं मैं कि एक बार सूत्र के बारे में थोड़ा मैं बताना भूल गया, आपको दोबारा लिख देता हूं। यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं होता है b1 बटा b2 के, तो ऐसी स्थिति में
अद्वितीय हल होते हैं, युग्म संगत होते हैं। दूसरा, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, बराबर होता है C1/C2 के। तब ऐसी स्थिति में अनेक हल होते हैं, युग्म संगत होते हैं। तीसरा इसके अंतर्गत क्या है, यदि A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के, तब युग्म असंगत होंगे। वही कंडीशन इसमें आ रही है और इसमें कोई हल नहीं होगा। ये सूत्र है विद्यार्थियों। तो अब इस प्रश्न के युग्म असंगत आ गए तो इसे हमें आगे और हल नहीं करना है, इसको यहां तक ही करना है। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए, इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 करते हैं, चौथे का। अब इसका जो तीसरा प्रश्न है क्या लिख रखा है कि 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये फर्स्ट समीकरण है। सेकंड समीकरण हमारी है 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये सेकंड समीकरण है। हम इसे पहले इसके हल करके पता करेंगे कि युग्म कैसे हैं। संगत युग्म होंगे तो ही इसे ग्राफीय विधि से हल करेंगे, वरना वहीं पर इसके असंगत होने पर वही आंसर आ जाएगा इसका। अब हम इसको हल करते हैं। अब लिखते हैं हल बराबर 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है हमारी। दूसरी समीकरण है हमारी 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 है। अब हम इसके पहले हल ज्ञात करेंगे, संगत है या असंगत है। A1/A2 ज्ञात करेंगे। A1 कितना है 2, A2 कितना है 4। A1 ये रहा, A2 ये रहा, ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर हम हल करेंगे B1/B2, ये 1/-2 और C1/C2 माइनस के 6/-4। माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब देखिए, सबसे पहले तो ये देखिए 1/2 ये प्लस का है, ये 1/2 माइनस का है। सबसे पहले तो ये दोनों ही बराबर नहीं आ रहे हैं, तो क्या होगा कि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तब क्या होंगे, युग्म संगत होंगे। अब युग्म जब संगत होंगे तब इसे ग्राफ में हल करना पड़ेगा। अब हम इसको ग्राफ में हल करने के लिए इसके मान निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट समीकरण है हमारे पास 2x प्लस वाई माइनस 6 बराबर 0 है। अब 6 को उधर ले जाएंगे एक बार, 2x प्लस वाई बराबर, ये प्लस का 6 हो जाएगा। अब हम यहां पर देखिए, हम पहले किसी का भी मान ज्ञात कर सकते हैं, x का भी ज्ञात कर सकते हैं, y का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार y का मान लिख लेते हैं। इसमें y का मान ज्ञात करेंगे, y बराबर 6, ये 2x को आप उधर ले जाइए, माइनस के 2x। ये आसान रहेगा, आपको भाग नहीं करना पड़ेगा 2 का, इसलिए ऐसा किया है। अब लिखेंगे हम यहां पर, हम अब x के मान लेंगे। x का मान 0 ले लीजिए। 0 लेने पर तो y बराबर हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा x की जगह 0 लग जाएगा। तो y बराबर 6 माइनस 2, 0 0, तो y बराबर हो जाएगा 6। अब यहाँ पर बॉक्स बनाएंगे हम। यहाँ पर देखिए, हमने x का मान 0 लिया है, तब y का मान आया है 6। आगे हम लिखेंगे
x का मान 1 लेने पर y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, तो y बराबर हमारे पास हो जाएगा 6 माइनस 2 एकम 2, ये 2 ही घटेंगे, y बराबर हो जाएगा 4। यहाँ पर x का मान 1 लिया तो y का मान हमारे पास आया है 4। आगे और लिखेंगे कि x का मान 2 लेने पर, अब x का मान 2 लिया तो क्या हो जाएगा, y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 2, y बराबर 6 माइनस 2 दूनी 4, तो y का मान हमारे पास आ जाएगा 2, 6 में 4 जाएगा 2। अब देखिए x का मान हमने 2 लिया है, तब y का मान कितना आया है, 2 आया। तो ये हमें ये प्रथम समीकरण से बॉक्स के अंदर ये मान प्राप्त हुए हैं और हमें इसे ग्राफ के अंदर आगे फीड करेंगे। अब सेकंड समीकरण इसको हल करते हैं। इसकी समीकरण सेकंड देखिए, 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, ये हमारी सेकंड समीकरण है। अब इसको हल करेंगे। देखिए कि 4x माइनस 2y, माइनस के 4 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएंगे प्लस के। अब यहाँ पर आप कोई भी एक मान ज्ञात कर सकते हैं, जैसे अभी y के मान हम ज्ञात कर रहे थे, एक 4x बराबर कर देते हैं। अब माइनस का 2y है, इसको आप उधर ले जाइए तो ये हो जाएगा प्लस का 2y। अब हमें क्या करना होगा, देखिए x का मान ज्ञात करना है। x बराबर होगा 4 प्लस 2y बटा में 4, यानी y का मान हमें यहाँ पर ऐसा लेना है जो कि 2 से गुणा करेगा और साथ में 4 से जुड़ेगा, तो जो इसका आंसर आएगा ऊपर वाले का, उसमें 4 का भाग देने पर वो पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए, ये ध्यान रखना होगा हमें। अब हमें लिखना है, अब एक बार सोचिए कि यहाँ पर हम 0 लेते हैं y का मान, तो 2 0 0 और 2 0 के साथ हम 4 जोड़ेंगे तो 4 और 4 एकम 4, पूरी तरह से कट जाएगा ये। तो हम लिखेंगे y का मान 0 लेने पर x बराबर हो जाएगा 4 प्लस 2 गुणा 0 बटा में 4। हल करेंगे तो 4 2 0 0 बटा में 4, तो इसको हल करेंगे तो 4 बटा 4 यानी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बनाते हैं बॉक्स। यहाँ पर देखिए y का मान हमने 0 लिया, तब हमारे पास x का मान कितना प्राप्त हुआ है, हमें 1 प्राप्त हुआ है। अब हम लिखेंगे y का मान, अब 1 लेंगे तो 2 एकम 2, 2 और 4 6, 6 4 से विभाजित पूरी तरह से नहीं होता है, 4 के पाड़े में नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2। तो y का मान 2 लेने पर, तो y का मान 2 लेंगे तो x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 2 बटा में 4। x बराबर 2 दूनी 4, 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 प्लस 4 बटा 4, 4 4 8, तो x बराबर 8 बटा 4। हल करेंगे तो ये आ जाएगा 2। यहाँ पर देखिए हमने x का मान, y का मान कितना लिया है, 2 लिया है, तब हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 2 प्राप्त हुआ है। अब हम लिखेंगे कि y का मान
अब 3 लेंगे, 3 दूनी 6 और 6 4 10, 10 4 के पहाड़े में नहीं आता है, तो यहाँ पर 4 लेके देखते हैं। 4 दूनी 8, 8 4 12 हो जाएगा। y का मान 4 लेने पर, तो ये क्या बन रही समीकरण, x बराबर 4 प्लस 2 गुणा 4/4, 4 दूनी 8, 4 प्लस 8/4, ये कितना हो गया 12, 12/4, 4 एकम 4, 4 3 12, ये 3 पर पूरी तरह से कट गया है। अब हम देखिए ये मान इसमें लिखेंगे कि y का मान हमने लिया है 4, तब हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ है, 3 प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर समीकरण 2 से भी बॉक्स बनाए हैं, और समीकरण फर्स्ट से हमें ये बॉक्स प्राप्त हुए हैं, ये 0, ये समीकरण फर्स्ट से ये बॉक्स प्राप्त हुए हैं। अब हम इन दोनों को ग्राफ के अंदर फीड करते हैं। अब आप एक ग्राफ इस प्रकार से लिखेंगे, बनाएंगे, और इसके अंदर फीड करना है हमें। सबसे पहले देखिए, ये समीकरण फर्स्ट से है, इसके मान कि x का मान 0 लीजिए और y का मान 6 लीजिए। x का मान और y का मान यहाँ पर बराबर है, 0 दोनों बराबर है। अब इसको y के 6 तक बढ़ाना है, तो y का 6 कहाँ पर है, इसको आगे लेके जाएंगे, ये यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे 0 और 6। अगला मान क्या कह रहा है, इसका अगला मान है हमारे पास कि x का मान 1 और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4, ये यहां पर आ जाएगा। इससे अगला मान क्या है कि x का भी मान 2 है और y का भी मान 2 है। x का मान 2 ये रहा और y का मान 2 ये रहा, तो यहां पर हम ऐसा लिखेंगे। अब इन तीनों बिंदुओं को हम मिलाएंगे और इसके लिए एक रेखा खींचेंगे। और इसकी समीकरण लिख देंगे हम, जो कि फर्स्ट समीकरण से ये बना है, 2x प्लस y माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण है इसकी। अब इसके दूसरे समीकरण से एक और रेखा बनाएंगे, तो दूसरी समीकरण के मान हमें ये दे रखे हैं, इसको लिखेंगे कि x का मान 1 लीजिए तो y का मान 0 है। x का मान 1 ये रहा, y का मान 0 इसी रेखा पर है, ये यहां पर हो जाएगा, x का मान 1 और y का मान 0। आगे ये कह रहा है x का भी मान 2 लीजिए, y का भी मान 2 लीजिए। x का भी मान 2 ये रहा, y का मान 2 ये रहा, तो ये दोनों यहाँ पर एक साथ आ गए मान। फिर ये कह रहा है x का मान 3 लीजिए और y का मान 4 लीजिए। x का मान 3 और y का मान 4, इसको यहां तक बढ़ाएंगे, x का मान 3 और y का मान 4। अब ये एक रेखा इधर से बन रही है, जहां पर ये प्रतिच्छेद करेंगी वही इनके मान आएंगे। और इसकी समीकरण हम लिखते हैं कि 4x माइनस 2y माइनस के 4 बराबर 0, ये समीकरण है इसकी। यहां पर हम लिख देंगे पैमाना 1 खाना बराबर 1 इकाई। तो यहां पर विद्यार्थी देखो, दोनों ने कहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, ये इस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है, तो हमारा आंसर क्या होगा, अतः x बराबर 2 और y बराबर 2, ये इनके हल होंगे।
तो इस प्रकार से ये इसका आंसर आ जाएगा। दोबारा से देख लीजिए, चौथे का ये तीसरा प्रश्न है। हमारी फर्स्ट समीकरण इस प्रकार से हमने हल की। और युग्म इसमें संगत आए थे। फिर हमने ये बॉक्स बनाया। उसके बाद में हमने इसको हल किया सेकंड समीकरण से और उसके बॉक्स बनाए। और बाद में हमने इस ग्राफ के अंदर इसको निरूपित किया, जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और जो प्रतिच्छेद बिंदु है वहीं पर ही x का मान और y का मान प्राप्त होगा। तो जहां प्रतिच्छेद करती है वहां पर x का मान 2 है और y का मान 2 है। इसलिए जो हमारा आंसर है इस प्रश्न का वो ये आया है x बराबर 2, y बराबर 2। तो आप इसको उतारिए और इससे बाद में अगला सवाल करते हैं। तो अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 4 का चौथा प्रश्न, जो अंतिम प्रश्न है कि समीकरण हमें दे रखी है 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरी है 4x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0। ये समीकरण सेकंड है। हम इसको हल करते हैं। अब ये यहां पर लिख दिया। अब लिखेंगे हल बराबर, देखिए 2x माइनस 2y माइनस 2 बराबर 0। अब इन सभी में 2 2 का भाग जा रहा है, इसलिए इसको और कर देंगे हल। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है कि x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। ये समीकरण फर्स्ट होगी हमारी। अब सेकंड समीकरण देखते हैं कि 4x माइनस 4y माइनस के 5 बराबर 0। ये हमारी सेकंड समीकरण है। अब हम लिखेंगे a1 बटा a2 का मान कितना आता है, 1 बटा 4 आ रहा है। b1 बटा b2 का मान ज्ञात करेंगे। ये माइनस के 1 बटा माइनस के 4, माइनस से माइनस चिन्ह कट गया तो 1 बटा 4 रह गया। अब c1 बटा c2, इसका मान आ रहा है 1 बटा माइनस का 1 बटा माइनस के 5। तो माइनस से माइनस का चिन्ह कट गया। तो अब देखिए ये मान और ये मान बराबर आ रहे हैं, लेकिन ये मान बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो ऐसी स्थिति में युग्म असंगत होंगे। यह आंसर है इसका। अगर युग्म असंगत होंगे तो हमें इसे आगे ग्राफ में हल नहीं करना है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से आप ये चौथा सवाल भी हल कर सकते हैं। चौथे का उतारिए इसको।